असल में बाहुबली आनंद मोहन सिंह बिहार के डीएम रहे जी कृष्णैया के कत्ल का गुनहगार है और इसी जुर्म में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली और सरकार के इस फैसले के बाद जी कृष्णैया के घर वाले खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जी कृष्णैया की पत्नी ने सरकार के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जी कृष्णैया की पत्नी की ओर से बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी कर दिया और 2 हफ्ते बाद फिर से इस मामले की सुनवाई करने की बात कही। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने बिहार सरकार से रिहाई की पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी और उसका रिकॉर्ड भी मांगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून में लाया गया कोई बदलाव आखिर पहले सुनाई गई सजा पर कैसे लागू हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी कानून या नियम उसके बनने के बाद ही लागू होता है, बनने से पहले नहीं। कोई भी एक्यूज्ड है जिस समय पर उसके ऊपर कन्विक्शन किया जा रहा है या कुछ भी उसके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही, तो उस समय पर जो एज पर लॉज होगा वही अप्लाइड होंगे। अब आज से 10 साल 15 साल या 20 साल पहले का कोई भी केस है उसमें जो कन्विक्शन उस समय पर एज पर लॉ थी वो चलेगी। अब आज कोई नई चीज ले आकर के आप नया अमेंडमेंट कर दो किसी को बचाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कुछ सेलेक्टिव्स होनी चाहिए और कुछ सेलेक्टिव पर ही लागू होंगे। ये नहीं कि सारे के सारे जो हिनियस क्राइम होंगे उस पर भी लागू कर दी जाएंगी। इस मामले में जिस कानूनी तब्दीली के बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई है, आनंद मोहन उससे 16 साल पहले ही गुनहगार करार दिया जा चुका है। वैसे इस मामले में सिर्फ जी कृष्णैया के घरवाले ही सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, बल्कि आईएएस एसोसिएशन ने भी हस्तक्षेप दायर किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एसोसिएशन चाहे तो वो इस केस में उन्हें हस्तक्षेप की इजाजत दे सकता है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड से इस मामले में अब बिहार सरकार के लिए खुद को सही साबित करने की एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। कितने लोगों को जेल से छुट्टी मिलती है, ये जरा बताइए ना। एक आदमी के बारे में जो इतनी बात बोली जा रही है, ये हमको आश्चर्य लग रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? और बताइए वो आदमी कितना दिन हो गया है उसका? 15 साल से भी ज्यादा उसका तो हो गया। अब आप देख लीजिए, बिहार में 17 से अभी तक 22 बार परिहार परिषद का बैठक हुआ और 698 बंदियों का मुक्त किया गया। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बार केंद्र से ही आया है। हत्या करने वाला कोई भी एक्यूज हो, हत्या मतलब सबके लिए बराबर होती है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हत्या शब्द एक अलग संबंधित है या और दूसरे के लिए किसी और। कानून की निगाह में क्या ऐसा है कि किसी सरकारी अधिकारी की हत्या और आम आदमी की हत्या, उसको लेकर पहले अलग अलग कानून थे अंग्रेजों के जमाने से, उसके बाद बिहार सरकार ने इसमें अमेंड कर दिया है और आनंद मोहन के साथ एक और पूर्व विधायक हैं जो पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा पा रहे थे, उनको भी धर्म धक्के में बाहर कर दिया गया। इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने जो उस समय पर लॉस के लिए क्या उनके उस चीज़ में अमेंडमेंट के लिए कुछ प्रोसेस है कि नहीं है, उस पर्टिकुलर केस के लिए है कि नहीं है, पहली चीज़। यदि नहीं है तो वो अभी नहीं कर सकते, पहली चीज़ है, मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज़ आपने ये बोला है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर जो चीज़ें थी, तो 1935 का एक्ट आप उठा के देख लीजिए, जो इंडियन एक्ट है। दूसरा 1990 जो मोंटे कार्लो वाला है, और उसके पहले 1909 का जो एक्ट है, उसमें आप क्लियर देख लेंगे तो उसके बेस में जो है एज पर लॉ कन्विक्शन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने लिए अलग रखते थे, इंडियन के लिए नहीं अलग था। ऐसा कुछ नहीं है। जब से इंडिया में लागू हुआ है एप्रिशिएट 19, जब से हमारा भारत देश का संविधान एप्रिशिएट हुआ है, तब से ये चीज़ें ऐसा नहीं है, सबके लिए नियम कानून बराबर है। यानी मिश्रा जी का कहना है नियम कानून के आगे सब बराबर हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। देखते हैं बिहार सरकार और आनंद मोहन इस मामले में क्या जवाब देते हैं और कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। अब आइए पहले 29 साल पहले बिहार में हुए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के कत्ल के मामले को समझ लेते हैं, जिसमें आनंद मोहन सिंह गुनहगार है। बिहार पीपुल्स पार्टी से जुड़े गैंगस्टर छोटन शुक्ला का कत्ल हो चुका था। छोटन के कत्ल से गुस्साए उसकी पार्टी के समर्थक जुलूस की शक्ल में उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। समर्थकों के इस गुस्से से बेखबर पड़ोसी जिले गोपालगंज के तत्कालीन डीएम
जी कृष्णैया एक मीटिंग के बाद नेशनल हाईवे से गोपालगंज की ओर वापस लौट रहे थे। वो एक मीटिंग में शामिल होने हाजीपुर गए थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के समर्थकों ने अचानक ही उनकी गाड़ी को घेर लिया और फिर भीड़ में आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया ऐसे फंसे कि फिर जिंदा बाहर ही नहीं निकल पाए। भीड़ ने जी कृष्णैया और उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। कृष्णैया इस वाकये से अनजान थे। उन्होंने खुद को न सिर्फ बेकसूर बताया, बल्कि ये भी कहा कि उनका मुजफ्फरपुर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो गोपालगंज के डीएम हैं। लेकिन सिरफिरी भीड़ ने उनकी एक न सुनी और जब तक BHQ 777 नंबर की उनकी एम्बेसडर कार से उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी जान जा चुकी थी। उन्हें छोटन शुक्ला के समर्थकों ने मौत के घाट उतार दिया था और उनकी लाश सड़क किनारे खाई में पत्थरों से कुचली पड़ी और तो और उनके सिर में भी गोलियां मारी गई थी। तब खुद आनंद मोहन ने मौके पर मौजूद रहकर भीड़ को ऐसा करने के लिए उकसाया था। इस मामले के 3 चश्मदीद थे। पहला डीएम जी कृष्णैया का बॉडीगार्ड डीएम हेम्ब्रम, दूसरा एक फोटोग्राफर PL टांगरी और तीसरा डीएम के ड्राइवर दीपक कुमार। बाद में इस मामले की सुनवाई के बाद साल 2007 में आनंद मोहन को तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में उसकी बीवी लवली आनंद समेत कुल 6 आरोपी थे। हालांकि 1 साल बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में आनंद मोहन की फांसी की सजा को कम करते हुए उसे आजीवन कारावास यानी ताउम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया, जिसके बाद आनंद मोहन सिंह लगातार जेल में बंद रहा। लेकिन अब अचानक बिहार सरकार के नए फैसले से उसकी किस्मत रातों रात पलट गई। वैसे जिस आनंद मोहन सिंह को लेकर इन दिनों बिहार में बवाल है, आखिर वो आनंद मोहन है कौन? तो आइए आनंद मोहन का सच जानने के लिए आपको जरा पीछे लिए चलते हैं। आनंद मोहन ने 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान राजनीति की शुरुआत की। इस दौरान वो 2 साल जेल में भी रहा और 17 साल की उम्र तक आते आते उसने राजनीति की शुरुआत कर दी थी। इस दौरान वो 2 साल जेल में भी रहा। 1980 में उसने समाजवादी क्रांति सेना की शुरुआत की और लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। बाद में 1990 में वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर महिषी से चुनाव जीत गया। आगे चलकर आनंद मोहन का गैंग बिहार में पप्पू यादव के गैंग से लगातार टकराता रहा। इसके बाद आनंद मोहन ने अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई और फिर अलग अलग वक्त पर अलग अलग पार्टियों के टिकट पर भी सांसद और विधायक का चुनाव लड़ता रहा। लेकिन बाद में उसे आईएएस जी कृष्णैया के कत्ल के मामले में सजा हो गई और उसके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। पटना से रोहित के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।